नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं संदीप राज चौहान आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आज। तो दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन एनडीए पुणे ग्रुप सी के से रिक्रूटमेंट में हो गया है, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है और कांग्रेचुलेशन कि आप लोग अब गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हो। और एक तरीके से आप जो है अब हो चुके हो। अभी आगे जो भी प्रोसेस है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अब क्या है कि बहुत सारे लोग का डाउट है कि क्या अभी भी कुछ आना बाकी है, मेरिट लिस्ट वगैरह कोई आएगा क्या, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि रिज़ल्ट जो है वो प्रोविज़नल क्यों बता रहा है। तो देखो दोस्तों, 2 साल तक आप तो प्रोविज़न पे ही रहोगे। मतलब कि आपका जो कैंडिडेचर है, आपका जो वो आप ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तब तक आप परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी रहते हो। इसके दौरान आपको आपके परफॉर्मेंस को वो चेक करते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। जनरली सब परमानेंट हो ही जाते हैं। कोई भी किसी को भी निकाला नहीं जाता जब तक वो कोई बड़ा क्राइम ना करे। क्राइम मतलब मर्डर, रेप या कुछ दूसरा तरह का जो क्राइम होता है, अगर अगर आप नहीं करते हो तो आप परमानेंट हो जाओगे। आपका प्रोबेशन बढ़ाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही अब इजी है। आप लोगों को थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट जारी करने के करीबन 1 हफ़्ते बाद आप लोगों को जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है। एक तरीके से आप इसको प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर भी समझ सकते हो, लेकिन जो मेन ज्वाइनिंग का डेट होता है वो उसका लेटर बाद में आता है। अभी जो आएगा आपके पास वो आएगा अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर वेरिफिकेशन। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगाने का है, बड़ा वाला जो फ़ोटो आता है वो, जो पासपोर्ट साइज़ से भी बड़ा होता है, वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में बताया जाएगा कितना बड़ा फ़ोटो चाहिए। वो फ़ोटो लगाना होता है। उसके अलावा उस अटेस्टेशन फॉर्म में आपको सारा फिल करना पड़ता है, अपनी फैमिली की डिटेल्स, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपने रिलेटिव्स, नेबर्स के बारे का भी फिलअप करना पड़ता है उसमें। परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस सभी एड्रेस आपको उसमें डालने होंगे। उसमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है और बहुत सारा उसमें भरने का वो होता है, क्योंकि बहन है या नहीं, डिपेंडेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें उस अटेस्टेशन फॉर्म में भरना होता है। और फिर उस अटेस्टेशन फॉर्म पे आपको सिग्नेचर चाहिए होता है ग्रेड ए ऑफिसर। क्या ग्रेड ए ऑफिसर मतलब? कोई भी आपके ज़िला में जो डीएम है, एसडीएम है, या कोई आपका मुखिया है, एमएलए है आपके एरिया का, या कोई डॉक्टर हो गए, कोई प्रोफेसर हो गए, ये सभी जो हैं वो ग्रेड ए ऑफिसर्स में आते हैं। तो ग्रेड ए के ऑफिसर से आपको किसी भी साइन ऑफिसर से साइन लेना होता है अटेस्टेशन फॉर्म में। इसके लिए आप क्या करोगे, अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपके पास मिल जाता है, उसको फिलअप करोगे, आपको अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपीज़ मिलेगी और 2 कॉपीज़ पे आपको साइन चाहिए होगा। या तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करा सकते हो, या कोई आसपास का डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे करा सकते हो, या आप अपने विलेज के मुखिया या जो पारिषद है, या फिर आप किसी भी ग्रेड ऑफिसर, डीएम, एसडीएम, पुलिस में अगर आप जाओगे तो कमिश्नर, या फिर उसके नीचे अगर आपका कोई आईपीएस रैंक का कोई है तो उससे करा सकते हो आप अपने थाना के एसएचओ से भी करा सकते हो। तो ये सारे हैं, उसमें किसी एक से आपको कराना होता है। आप 2 कॉपीज़ पे आपको कराना होता है, आप दोनों करवा लोगे। उसके बाद आपको एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। कैरेक्टर वाले वेरिफिकेशन में आपको भी इसी तरीके के साइन सिग्नेचर चाहिए होते हैं, 2 अलग अलग ऑफिसर्स के चाहिए होते हैं। और मैंने बता दिया आपको जो जो ऑफिसर्स, उसमें किसी भी एक को जो आप जानते हो, जिसको आप जानते हो, उससे आप करा सकते हो। फिर वो लेटर आपको भर के आपको एनडीए लेके जाना है। डेट, जिस डेट को उसमें मेंशन किया जाता है किस डेट में आपको लेके आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस दिन आपको वो लेके जाना होता है। वो ले जाओगे। उसके साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि आपने अपना ओबीसी, अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, और वो भी वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि एक्सपायर कर गया पिछले साल, नया एक्सपायर कर गया तो आप नया बनवा लो और उसको लेके जाओ। आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है लेके जाओ, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन दिए हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ओरिजिनल भी और मार्कशीट भी। मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है, आपको दोनों लेके जाना पड़ेगा। 10th में बहुत सारे जो सीबीएसई से पढ़े हैं उन लोगों का मार्कशीट और
सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ही में होता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनका आप 2-2 ज़ेरॉक्स कर लेना, उसको लेके जाना है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको वापस आ जाना है, लौट जाना है। उसके लगभग 10-15 दिन बाद आपको वापस से एक लेटर आपको वही अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने भर के उसको दिया होगा, वो लेटर आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके नज़दीकी पुलिस थाना जो होता है वहाँ पे आएगा। वहाँ से आपका होगा कैरेक्टर वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा। आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अपने नज़दीकी थाना में पता करते रहना होगा कि लेटर आया है या नहीं। अगर थाना में नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में पता करना होगा। पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है तो जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे आपको पता करते रहना है कि आया है या नहीं। और मेन पोस्ट ऑफिस में भी अगर नहीं पता चलता है तो एसपी ऑफिस जो होता है, जनरली एसपी ऑफिस के थ्रू ही वेरिफिकेशन ज़्यादातर होते हैं, डीएम के थ्रू नहीं होते हैं। हर राज्य का अपना अपना होता है, तो अपना पता कर ले कि आपके राज्य में एसपी के थ्रू होता है या डीएम के थ्रू होता है। लेकिन नियरली जो ज़्यादातर राज्य है वहाँ पे एसपी के थ्रू ही होता है, तो एसपी ऑफिस में आप जाके पता कर सकते हो कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है या नहीं। आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म जब आपके पास मिल जाएगा आपको, तो आप उसको थाना से जल्द करा के वापस आपको वहीं से थाना से आपको भिजवा देना होता है। मतलब अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा, वो एसपी ऑफिस के आएगा। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि हर जगह की पुलिस अपने अपने अनुसार काम करती है, तो आपको क्या करना है कि आपको बस वो ट्रैक करना है कि कहाँ पहुँचा है और टाइम ना लग जाए ज़्यादा, अगर आप जल्दी ज्वाइन करना चाहते हो तो। वरना वेरिफिकेशन तो होगा, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी कराना है तो आप एसपी ऑफिस जाओ, पता करो कि ये लेटर है आपका। कुछ पैसा देना पड़ता है उन लोगों को, आपको पता है भी हमारे वहाँ की पुलिस कैसी होती है। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेगी और फिर वो वापस क्या होगा कि एसपी ऑफिस में जाके आप उसको देखोगे तो एसपी ऑफिस आती है वो लेटर। फिर एसपी ऑफिस क्या करता है, उसको आपके पुलिस स्टेशन भेजता है। पुलिस स्टेशन भेजोगे तो फिर पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर पुलिस स्टेशन वापस एसपी ऑफिस को भेजती है और फिर वापस एसपी ऑफिस एनडीए को भेजेगा। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आप एक मीडिएटर का काम कर सकते हो। आप जाके अपना काम कुछ देर लेके करा सकते हो जल्दी, और उसके बाद वापस से आपको वेरिफिकेशन जब इंडिया पहुंच जाएगा तो फिर आपके पास आएगा। थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन से ज़्यादा लगता है, लेकिन वो वापस आपके जो एनडीए है, जब आपका उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपका पहुंचता है वहाँ पे एसपी ऑफिस के थ्रू, तो फिर एनडीए जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मेनली जो होती है वो देती है। आपको ईमेल के थ्रू भी देगी और आपको ईमेल के थ्रू भी देगी और आपको लेटर के थ्रू भी देगी। अटेस्टेशन फॉर्म भी जो होता है वो ईमेल के थ्रू भी आता है और जो आपका लेटर है उसके थ्रू भी आता है। लेकिन ईमेल के थ्रू आप प्रिंट करा के आप ये नहीं करना कि आप जाके दे देना, ऐसा नहीं होता है। लेटर जो होगा वही लेना आप। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर ज्वाइनिंग लेटर आपकी आएगी, तो ज्वाइनिंग लेटर में जो डेट रहेगा उस दिन आपको ज्वाइन करना है। उस दिन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल पे मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको। मेडिकल बड़ी नहीं होती, सिंपल सी होती है। बस आपको अपने खान पीन पे ध्यान देना है, आपका हेमोग्लोबिन सही रहना चाहिए, बस यही सब चीज़ें होती है। आई साइट वगैरह भी चेक होती है, बट उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल का हम लोग सोच रहे होते हैं कि इतना लेवल का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके चश्मे हैं तो जो भी आपका चश्मे का पावर है उसके अनुसार आपका विज़न होना चाहिए। वो भी जो होता है वो नॉर्मली चेक किया जाता है। वहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल में भेजते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं एक और वीडियो मेडिकल पे डिटेल कल या परसों में बना दूँगा। बाकी दोस्तों अभी जो है आपका यही काम है कि अभी 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन लगभग हो चुके हैं रिज़ल्ट आए हुए। तो आप अब क्या कर सकते हो कि अपने पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हो कि अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास आया है या नहीं। अगर नहीं भी पता करोगे तो वो तो आपके पास पहुंचना ही है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस फास्ट है तो आपको ज़रूर भेजेगा। सभी स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आती है, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं, वो आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं जल्दी करूँ, मैं आप इंटरेस्टेड हो, आप वेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल अपने पोस्ट ऑफिस में जाओ, पता करो। या तो अपने पोस्ट ऑफिस वाले का नंबर ले लो, डेली कॉल करके पूछो कि ऐसा कोई लेटर आया है, और उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भर के आपको जब ले जाना होगा तब आप ले जाना। बाकी दोस्तों धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।